नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। आज जो खबर बताने जा रहा हूं उससे आपको मालूम पड़ेगा कि क्या अंतर है बीजेपी में और विपक्षी दलों में। क्या अंतर है कि बीजेपी लगातार सभी राज्यों में अपनी सत्ता बनाती जा रही है और विपक्ष पिछड़ता जा रहा है। विपक्ष के तौर पर मैं विपक्ष के नाम पर साफ तौर पर दो पार्टियों का नाम लूंगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। क्या कारण है कि इतनी चर्चाओं में है आज सत्ताधारी दल और विपक्ष का कहीं भी नाम नहीं है? क्या कारण है कि आज सत्ताधारी दल के नेता उसके साथ चिपके हुए हैं लेकिन विपक्ष के नेता उसे छोड़कर भाग रहे हैं? आप कहेंगे कि जो सत्ता में है उसके नेता क्यों छोड़कर भागेंगे? बीजेपी एक समय में लगातार विपक्ष की भूमिका निभाती रही, लेकिन इतनी तादाद में आज तक उसको छोड़कर उसके नेता कभी नहीं भागे। आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं आपको स्पष्ट करता हूं, कार्यक्रम को अंत तक देखिए। आज शायद बीजेपी के इस काम से, जो कि ये बहुत पहले से करती आ रही है बीजेपी, विपक्ष को किसी न किसी प्रकार की एक सीख मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए बीजेपी से। मैं आपको बताऊं कि मानसून सत्र से पहले ही और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर, चुनाव को लेकर एनडीए के नेताओं ने एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। समझिए बात को, इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अब एक मीटिंग है और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो रहा है। सोचिए कि किसी भी चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी ज्यादा आतुर रहती है कि हमें यह चुनाव जीतना है। सभी शीर्ष नेता मौके पर मौजूद होते हैं। शीर्ष नेता तो छोड़िए, छोटे नेताओं को भी वहां आना पड़ता है। यह एक कार्यकारिणी होती है, यह एक नियम होता है। लेकिन इसी के विपक्ष यदि आप कांग्रेस को देखें, मीटिंग हो रही होंगी, राहुल गांधी विदेश में है, मीटिंग चल रही है, सोनिया गांधी हॉस्पिटल में है। चलिए हॉस्पिटल की बात को तो हम कह सकते हैं कि कोई कैसे आ सकता है वहां, लेकिन राहुल गांधी को आप देखिए विदेश निकल जाते हैं, किसी मीटिंग में शामिल नहीं होना। अगर होती भी हैं, औपचारिक मीटिंग होती हैं, वह किसी प्रकार की सलाह नहीं मांगी जाती, मशवरा नहीं माना जाता। इसलिए आज यह दल पिछड़ता जा रहा है। बीते दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी की उपचुनावों में, अपनी ही सीटों में, पुश्तैनी सीटों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, अखिलेश यादव वहां प्रचार के लिए ही नहीं गए, जबकि ओपी राजभर ने कहा था कि 300 कार्यकर्ताओं के साथ हमने 12 दिन प्रचार किया और हमें प्रचार के दौरान ही लग गया कि सेनापति की कमी है, हम हार सकते हैं। ओपी राजभर ने यह साफ कर दिया, हमें प्रचार के समय ही मालूम पड़ गया था कि हमारी हार निश्चित है। तो यह अंतर है बीजेपी में और विपक्षी दलों में। आप किसी भी प्रकार का आरोप लगा ले, लेकिन जनता के बीच उतरे बगैर आप उनका दिल नहीं जीत सकते, वोट बैंक को हासिल नहीं कर सकते जब तक आप जनता के बीच ना उतरें। यदि एसी वाले कमरों में बैठकर ही चुनाव हो जाता तो जो बाहर निकलकर नेता जाते हैं वह तो बेवकूफ हैं। अमित शाह अपने हाथों से पर्चे बांटते हुए नजर आते हैं, वह तो बेवकूफ होंगे। अरे निकाय चुनाव भी होता है, तब भी बीजेपी की शीर्ष कमान उधर पहुंच जाती है। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, और यदि मोदी को भी टाइम मिलता है तो प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन विपक्षियों में यह कमी देखने को मिल रही है। उसके बाद आरोप लगाया जाता है कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है, आपने वोटिंग मशीन बदल दी। ऐसा नहीं है, जनता के साथ जो आपका समन्वय था वह खत्म हो गया है, क्योंकि वह मुलायम सिंह यादव करते थे। कांग्रेस अपनी लहर के सहारे उन 10 सालों अपनी सत्ता बनाकर रख पाई, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह उनका ताश का महल पूरा भरभरा कर गिर गया। जनता से मिलना जरूरी है,
जनता के पास जाना जरूरी है। जो जाएगा वही जमीनी नेता कहलाएगा और वही सत्ता को काबिज कर पाएगा। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।